स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के लेक्चर में हम लोग 46th पीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, जो कि आपका 2003 से 4 के बीच में हुआ था, उसके प्रश्न को हल करने वाले हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अब इसका आंसर आपका धोलावीरा होगा। धोलावीरा जो है आपका प्रेजेंट डे कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि धोलावीरा एक इकलौता यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और कौन से नंबर का ये? 14th नंबर का है। तो इसके अलावा कोई भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट है वो यूनेस्को के अंदर नहीं है। 16 महाजनपद की सूची में उपलब्ध है। कौन सा, कहाँ पे, इसके बारे में कौन से बुक में दिया हुआ है? तो ये आपका अंगुत्तर निकाय है। ठीक है। दो बुक है जिसके बारे में इसके इसके जो आपका महाजनपद है उसके बारे में लिखा हुआ है। एक तो आपका अंगुत्तर निकाय, दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ये कहाँ पे थी? आपके वैशाली थी। और वर्ल्ड का पहले, इसको पहला रिपब्लिक भी बोला जाता है। और इसमें जो है आपको जो फेमस ट्राइब्स थे वो कौन से थे? भज्जी और लिच्छवी थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, कौन से, किसके बुक में किया गया? तो विशाख दत्त के बुक में किया गया। और विशाख दत्त का बुक का नाम क्या है? वो मुद्रा राक्षस। और विशाख दत्त जो है वो इस बुक में आपको मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त का भी मेंशन है, उसके साथ साथ नंदा डायनेस्टी के बारे में भी दिया हुआ है। और कुछ और भी बुक है, जैसे कि आपको भास का कौन सा बुक है? स्वप्न भाषादत्तम। ठीक है। बुद्ध चरित किसका लिखा? बुद्ध चरित और सौंदर्य नंदन, ये अश्वघोष का। ये भी बुक आपको बहुत बार पूछा जा चुका है। शूद्रक का कौन सा बुक है? मृक्ष शटिकम। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, वह स्रोत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध मिलता है। तो पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी आपको इंडिका बुक से मिलेगा। और ये इंडिका बुक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। और जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि ये ओरिजिनल बुक जो है मेगास्थनी की, जो ओरिजिनल इंडिका बुक है, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद जो आए हुए ट्रेवलर्स थे, इसके बाद जो आए हुए आपको जो भी भारत विजिट किया था उस टाइम पे, उन्होंने इस बुक के बाद वापस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। लेकिन ओरिजिनल बुक अब इसका नहीं बचा हुआ है। 6th क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो बौद्ध संगति से काफी सारे क्वेश्चन वैसे भी आते हैं हर एग्जाम में आपको। पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था। इसके साथ साथ हम लोग बाकी भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा पहले वाला कहाँ पे हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो आपको 1483 में ईसापुर में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अजातशत्रु के समय काल में हुआ था। स्थान कौन सा था? राजगृह था। द्वितीय वाला कब कब हुआ था? 383 में। सबकामी जो इसके थे क्या थे? अध्यक्ष थे। कालाशोक राजा थे। और वैशाली में कहाँ हुआ था इसका जो आपका आयोजन हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति आपका 247 ईसापुर में हो रहा है। और मोगलीपुत्र तिस्सा जो थे इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और किसके समय काल में हो रहा है? अशोक के समय काल में हो रहा है। जगह क्या था आपका? पाटलिपुत्र था। चौथा जो आपका प्रथम शताब्दी में होता है। वसुमित्र जो थे इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। और कनिष्क इसके राजा थे। और जो आपको कुंडल वन था, ये कश्मीर में आपका। कुंडल ग्राम एक अलग है, कुंडल वन अलग है। दोनों चीजें कंफ्यूज मत होइएगा। 7th क्वेश्चन आपका है, किस राज द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा किया गया था। उदयन जो थे वो ये महावंश के अनुसार जो है ये बुक लिखा हुआ है। ठीक है। महावंश के अनुसार अजात शत्रु के उत्तराधिकारी कौन बनते? उदयन बनते। उदयन भद्र बनते। और इनको ही उदयन भी बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? अपना जो राजधानी जो था उसको शिफ्ट किया था। कहाँ पे कर दिया था? अपना पाटलिपुत्र में कर लिया था। अशोक के शिलालेख में इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा, कौन सा भाषा प्रयुक्त हुआ था? तो प्राकृत हुआ था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो कौन ने, किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इसका साक्ष्य जो है, इसका एविडेंस आपको कहाँ से मिलता है? जो अगर आपने पता होगा कि वहां पे लेक था, कहाँ पे? गुजरात में एक बहुत फेमस लेक है, सुदर्शन लेक है। सुदर्शन लेक के पास एक आपको शिलालेख मिलता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसी से पता चलता है कि उन्होंने वहां तक अपना राज विस्तृत किया था। 10th क्वेश्चन है कि मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो क्या था? 7। ठीक है। और वो 7 कौन कौन से, वो भी देख लेते। हो सकता है कि आपको इस बार यही सवाल पूछ दिया जाए कि कौन से 7 श्रेणी थे। दार्शनिक, फिलोसफर, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और
सभा असद, ठीक है। ये मेगास्थनीज के जो बुक है, जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस के निकटर के अंदर क्या होते हैं, उनके एम्बेसडर होते हैं, जिनको भेजा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 11th क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के अनुसार जो आपको सीता भूमि किसको बोला जाता था। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको लैंड्स जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें बहुत तरह के आपको जमीन के बारे में बताया जाता है। तो सीता जो भूमि है वो किस चीज को बोला जाता था, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपको राजा के अधीन में आता था, क्योंकि ये काफी ज्यादा उपजाऊ जमीन होता था। और यही कुछ आपको मध्य भारत में भी मिलेगा। मध्य भारत में इसी ऐसा ही जमीन को खलीसा लैंड बोला जाता है। चीनी यात्री हिनसेंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। तो उन्होंने क्या किया था, नालंदा से किया था। और आपको प्राचीन भारत में या फिर अगर मध्य भारत में देखोगे तो आपको जो यात्री है वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो चीनी यात्री कौन था, हिनसेन, जो कि 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ये कहाँ कहाँ गया था ये भी पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में स्थित है। यहाँ पे जो है कुमार गुप्त ने इसको बनाया गया था। गुप्ता आपको डायनेस्टी के टाइम पे बना था ये। और इसके अलावा जो है आपका विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर में है, ठीक है। जो कि ये भी आपको जो आपका नालंदा है वो किस चीज के लिए फेमस है, महायान बुद्धिज्म के लिए फेमस है। और जो आपका विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है वो किस चीज के लिए है, वज्रयान के लिए फेमस है। जब उसने राजतत्व किंग से प्राप्त की तो वह शरीयत को, नियमों को, आदेश को पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन था ऐसा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बर्नी, ये अपने अकाउंट का जो बुक है उसमें लिखते हैं। और बुक का नाम क्या है आपको, जो बर्नी ने लिखा हुआ है, तारीखे फिरोजशाही। तो आपको एक बार पूछा भी गया कि तारीखे फिरोजशाही का राइटर कौन है, तो ये आपका बर्नी है, जिन्होंने उस जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और अन्य राजा के जो आपको अन्य दिल्ली सल्तनत है उनके बारे में भी लिखा गया है उसमें। 14th क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो आपके चौधरी होते थे, चौधरी या मुकद्दम बोला जाता था। मुगल प्रशासन में जो आपको मदते मास दिया जाता था, वो मदते मास क्या किसको बोला जाता है, तो विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान, ठीक है। लैंड फ्री टैक्स जो दिया जाता था किसको, इंटेलेक्चुअल लोगों को, जो पढ़े लिखे वर्ग होते थे, उसको ही मदते मास बोला जाता था। दास्ताए अमीर हमजा, ये चित्रकन किसके द्वारा किया गया था, किसने ये इस पेंटिंग किसने की हुई है। तो दो लोगों का नाम आता है इसमें आपका, अब्दुस समद और मीर सैयद अली, दोनों ने मिलकर पेंटिंग किया। तो एक ये भी पेंटिंग से काफी सारे सवाल आपके बनते रहते हैं। 17th क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में आपको वस्त्र उद्योग के पतन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर, ठीक है। जब बहुत ज्यादा आपके उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे जो आपके कपड़े बन के आते थे उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, और लोगों से बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर टैक्स लेते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1927 में बटलर कमेटी, एक तो यही याद रहना पड़ेगा कि बटलर कमेटी आपको आया कब था, तो 1927 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना था, ठीक है। जो आपके उस टाइम पे प्रिंसिली स्टेट थे उनके बीच में जो काफी सारी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने की बात चल रही थी। 19 क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो में से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में ने प्रार्थना की थी। किस चीज के लिए प्रार्थना की थी, कि मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होना चाहिए। उसके बाद ही अगर आपको याद है तो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म आया था, जो आपको 1906 में अगर देखोगे जो एक्ट आता है आपका 1909 में, इसमें अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, सन 1935 में विधायक के तहत गठित संयुक्त सदस्य समिति अध्यक्ष किसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में निर्मित होता है। तो ये लॉर्ड लिनलिथ गो के होता है। तो ये गवर्नर जनरल पूछा जाए, तो गवर्नर जनरल भी और कांग्रेस सेशन, ये सब इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। 21 क्वेश्चन है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब किया गया था इसको, 1853 में बोला जाता है। और ये 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें जो है वो उसमें सेवाओं जो आपको, जिसको आज हम लोग यूपीएससी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उसमें कुछ जो भारत को, भारतीय लोगों को, नागरिक को भी इसमें अनुमति देने की बात की जा रही थी, ठीक है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक इनको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। और इन्होंने ही क्या किया था, आपको संपूर्ण क्रांति किया था। कब किया था, 5 जून 1974 को। सत्ता हस्तांतर के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक का कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठित कौन था, तो कौन सा आपका मैसूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, त्रावणकोर के कांग्रेस के त्रावणकोर राज्य के किस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन
आरंभ किया गया था। तो किसके विरुद्ध किया गया था ये? सीपी रामास्वामी अय्यर के। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का, अब ये क्वेश्चन आपका अधिवेशन से नहीं बनता है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है इसमें। 26 क्वेश्चन में सन 1930 में कांग्रेस का जो आपका आंदोलन होता है सीडीएम, जिसको सीडीएम बोलते हैं, इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहर में से एक अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब भी हो गए थे। कहाँ से गायब हो गया था? ये बढ़ी से गायब हो गया था। ठीक है। बिहार में ही आपका बढ़ी है, तो इसलिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो वापस से पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। झंडा गीत जो है, ठीक है, किसने लिखा है? तो इनको लिखा है किसने? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा है। और ये जो आपको यहाँ पे लिखा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो आपको राष्ट्रीय गान है, उसको सर्वप्रथम कब गाया जाता है? ठीक है, दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन जो हो गया था, वहां पे गाया गया था इसको। और जो आपका राष्ट्रीय सॉन्ग है, ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है आपका, नेशनल एंथम जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको एक्सेप्ट कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था, अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध, ये वापस से आपको पूछा गया कि जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और कब कहा था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 1916 में जो आपका लखनऊ सेशन हुआ था, वहां पे बोला गया था इनके द्वारा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर वापस ले लिया था? तो ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि 4 फरवरी को 1922 को हुआ था। ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना जो समझौता था, उसका उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है। और ये आया कब था पूना समझौता आपका? जब गांधी जी कहाँ पे थे? जेल में थे। 1932 में आपका ये समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने पर समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आपको 1947 में पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो उसके टाइम अध्यक्ष कौन थे? आप जेपी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का 1905 में जो विभाजित होता है, तो इसके विरुद्ध में फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित होता है। वापस से इसका विभाजन जो है वो वापस भी लिया जाता है। कब लिया जाता है? 1911 में लिया जाता है। 1905 में इसकी जो जुलाई में इसका घोषणा किया जाता है, और जो अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर को इसको लागू करा दिया जाता है, और इसको वापस लिया जाता है। कब लिया जाता है? 1911 में लिया जाता है। 34 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए कानूनी प्रबंधन को 1915 में पंजाब गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, और शांति के समय भी जारी रखने की बात की गई थी? तो कौन से किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे किया गया था। और इसी 15 के आसपास आपको पता होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं। 35 क्वेश्चन है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में जो भीड़ का दमन हुआ था, कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1999 में, 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919। और किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध हुआ था ये? जो आपके सत्यपाल है और सैफुद्दीन किचलू है, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? एक सभा आयोजन किया था। और जिसपे गोली किसने चलाई, आदेश किसने दिया था आपको? जनरल डायर ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफलता किनके छत्र छाया में, बैकड्रॉप में होता है? तो ये आपको इरविन और गांधी का समझौता, इरविन और गांधी का समझौता कब होता है? 1931 में, मार्च में होता है, 5 मार्च को। और इसके बाद ये जो है गांधी जी वहाँ लंदन जाने के लिए तैयार होते हैं आपको, क्योंकि इससे पहला वाला जो सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी ने मना कर दिया था, और कांग्रेस भी नहीं जाती है। सन 1932 में जो आपको आदेश पारित किया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गैर कानूनी करार दिया गया था, कब, किस में दिया गया था आपको? अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस जो था, उसमें दिया गया था। ये कब आया था आपको? 4 जनवरी 1932 को आया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज कौन मित्र, सबसे करीबी मित्र किसको माना जाता है? तो ये चार्ली एंड्रयूज को माना जाता है, क्योंकि इनके साथ काफी जो आपको दौरे होते हैं, खासकर जो भारत छोड़ो आंदोलन होते हैं, वहां पे भी इनके साथ होते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वधनी स्वाधीन भारत को गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, किसने किया था? तो सी गोपालाचारी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में बैठक जो आपको हुआ था कब? 1947 में। इसमें सदस्य में से भारत के
नजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की योजना पक्ष में बहुत जुटने सक्षम किया था। किसने किया था इसमें? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि किन्होंने इसके खिलाफ विरोध में ये बनाया हुआ था अपने। 41 क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो आपको जो इनकी क्या थी पॉलिसी थी ट्रुथ और नॉन वायलेंस वाली, वो कहीं ना कहीं आघात हो सकती थी। भारत की अब यहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन पूछा जा रहा है कितना पे है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, तथा देशांतर कितना है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम पूर्वी। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी मध्य में। हिमालय के कटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं आपकी? ब्रह्मपुत्र और सतलज, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है आपका वहां से पूछा गया है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होता है वो कहाँ पे आपको मिलता है? शिलोंग, पठार में। ठीक है, सह्याद्री में भी मिलता है। जो मानसूनी वन है वो आपको कहाँ पे मिलता है? छोटा नागपुर, पठार और शिवालिक में मिलता है। शीतो उष्ण वन जो है आपको पूर्व एवं पश्चिमी हिमालय और नीलगिरी में मिलता है। और कच्छ जिसको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं वो आपको पश्चिमी बंगाल और तराई में मिलते हैं। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में ताम्र और स्वर्ण लोहा कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों पे क्रमबद्ध है? तो कहाँ पे आपका कोलार आपने सुना होगा, कुद्रमुख और ये झरिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया किसके बारे में? ताम्र के बारे में, स्वर्ण के बारे में, लोह और कोयला के बारे में। तो कोयला आपका झरिया हो गया, लोहा कहाँ पे होगा? कुद्रमुख हो गया, स्वर्ण कहाँ पे? कोलार जो कि कर्नाटका में, और ताम्र कहाँ है? क्षेत्री। ठीक है, जिसको खेतरी माइन भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान में। ये क्वेश्चन अगेन आपको डेटा स्पेसिफिक है, तो वहां से अपडेटेड हमें देखना पड़ेगा, ये इससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। ये भी आपका डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। भारत में कितने कोर इंडस्ट्री है? अभी भी अगर देखा जाए तो आपको 40 पॉइंट समथिंग 40 पॉइंट समथिंग 1 या 2% आपका कोर इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। तो कितने कोर इंडस्ट्री है आपके? टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है इसमें। ठीक है, तो इनमें से सभी है, और वो देख लेते कौन कौन से जिसके नाम और अलग अलग नाम होंगे इसमें। जैसे कि उद्योग जो है आपका कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, उर्वरक है जिसको फर्टिलाइजर बोला जाता है, स्टील है, सीमेंट है, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब विश्व के विशाल पर्वत की रचना जो है लगभग कितने मिलियन पूर्व वर्ष हुई थी? तो 300 मिलियन पूर्व वर्ष हुई थी। ठीक है, अब ऐसा सवाल नहीं आता आपको माउंटेन का नाम पूछा जाता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से कंट्री में है, इस तरह के सवाल आते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया विश्व के 80% जो आपको ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनोज है वो कौन से बेल्ट में आते हैं? तो वो कौन से बेल्ट में आते हैं आपको? मध्य महाद्वीप, जिसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं, और आपका सरकम पैसिफिक बेल्ट। यहाँ पे तो बहुत सारे आपको जो पैसिफिक ओशियन में वो वहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनो मिलते हैं। तो 80% इसी के बीच में आता है। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है आपका? विट वर्ट सरलैंड। ठीक है, ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है। विश्व में अधिकतम पोटेंशियल जल शक्ति वाले कथित नदी कौन से बेसिन आता है आपको? कॉन्गो, कोलंबिया और यंगस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समूह है हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या को मधुमक्खी छत्तों की भांति संकेतन कॉन्सेंट्रेशन दिखाने की वो मिलता है? कहाँ पे मिलता है आपको? सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड अगर अभी देखा जाए तो आपका पूर्व एशिया को माना जाता है, दक्षिण एवं पूर्व एशिया को माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि जिसको मैंने यहाँ पे उसको अपडेटेड देखना पड़ेगा, और खासकर आपका 2011 के जो आपके सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो हम सारे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयत एवं की दृष्टि से सक्रम सही करें। आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे उथल पुथल चल रहे हैं पॉलिटी में भी, तो वहां से आपके सवाल बन सकते हैं। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला, राज्य के राज्यपाल सबसे ऊपर उनका होगा। ठीक है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका उनका रैंक होता है, और राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उसके होता है, उसके बाद
मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ये आपका क्रोनोलॉजी है, और ऐसा ही क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राज्यपाल जो है, राज्य के राज्यपाल, जो राज्य के गवर्नर है, वो इतना हाईएस्ट कैसे हो सकते हैं, इवन जो चीफ जस्टिस है उनसे ज्यादा हायर पोस्ट उनका कैसे हो सकता है। ठीक है। तो आपको लिखे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि राष्ट्रपति, ये रैंक अगर एक बार दिमाग में आप लोग फिट कर लोगे तो फिर क्वेश्चन बहुत कम गलत होगा। राष्ट्रपति नंबर 1 पे है, ठीक है, उपराष्ट्रपति सेकंड पे होते हैं, प्रधानमंत्री उसके बाद होते हैं, और फोर्थ पे देख लो राज्य के राज्यपाल हैं आपके, ठीक है, गवर्नर है। उसके बाद आपके भूतपूर्व जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो है। फिफ्थ पे आपके उप प्रधानमंत्री होते हैं, डिप्टी, जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। सिक्स पे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सेवेंथ पे मुख्यमंत्री होते हैं। और नाइन्थ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 59 क्वेश्चन में आपको पूछा कि वित्त बिल के लिए किसको पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, किसकी स्वीकृति है, तो भारत के राष्ट्रपति का जो है, जो आपका मनी बिल होता है, पूर्व सबसे पहले ले लिया जाता है किनसे, भारत के राष्ट्रपति से, प्रायर परमिशन जिसको बोला जाता है। ये अनुच्छेद 110 में आपका मेंशन है। निम्नलिखित में से कौन से लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार आपके बन चुके हैं। कौन कौन सी ईयर में बने हुए हैं, तो आपको यहाँ पे लगातार 3 कार्यकाल उन्होंने संभाला था, 1950 से 52 के बीच में, 52 से 57 के बीच में, 57 से 62 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उसके सदस्य कौन नहीं होते, तो ये राज्यसभा के उसके सदस्य नहीं होते, क्योंकि संविधान में 64 में आपको उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति अभी आपको पता है रिमूव हुए हैं, तो हो सकता है सवाल आपको इस बार भी पूछा जाए। तो 64 के अनुसार जो है वो उपराष्ट्रपति का सभा जो है वो कौन संभालते हैं, वो आपको ऑटोमेटिक जो वो उनको एक्स ऑफिशियो बोला जाता है, ठीक है, चेयरमैन बनते हैं उनका जो है। और बाकी जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 साल का होता है। और ये हाउस जो है वो परमानेंट हाउस होता है, ये याद रखना आपको, राज्यसभा। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र, राज्य, राजकोषीय फिजिकल संबंध के जो आप फिजिकल संबंध होता है उसमें सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये जो आपका फाइनेंस कमीशन है, जो कि 280 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इसको फाइनेंस कमीशन भी बोला जाता है। ये अगेन कुछ अपडेटेड क्वेश्चन जिसको जो आने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंध किससे रखता है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से रखता है, जो कि अब हट चुका है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान में आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, अभी कौन है आपके, ज्ञानेश कुमार है। भारतीय संविधान का जो आपको 73 संशोधन था वो किस चीज से संबंध रखता है, तो पंचायती राज अधिनियम से रखता है। ये आया कब था, 1992 में आया हुआ था। और जो 74th जो संशोधन है वो किस चीज से, नगर पालिका नगर निगम से है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें और एक साल में ही आया हुआ था। 69 क्वेश्चन है कि किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, तो कौन से जोड़ा गया था आपको, 42वां जो आपका संशोधन है, जो कि कब आता है, 1976 में आता है, स्वर्ण सिंह कमीशन के रिकमेंडेशन से। इसी में आपको याद है कि फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड किया गया था। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कौन नहीं है, तो आपको इसमें है शिक्षा एवं स्वास्थ्य नहीं होगा, ठीक है। आपको जो 10th प्लानिंग कमीशन, उस टाइम में प्लानिंग कमीशन आपका एक्टिव था, तो प्लानिंग कमीशन से काफी क्वेश्चन पूछा गया। जो 10th प्लानिंग कमीशन है उसकी अवधि कितने वर्ष की थी, तो 2002 से लेकर 2007 के बीच में थी इसकी अवधि। अब आमतौर पे जो आपको सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो आपका टीन एवं शीशे का मिश्रित जो है वो प्रयोग किया जाता है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है, कौन सा बल लगता है आपका, तो लिफ्ट में 9.8 मीटर सेकेंड जो है स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाते हैं, ठीक है, जीरो हो जाता है आपका मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है इसमें, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ठीक है, द्रव्यमान आपका फिक्स रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, बस इसका भार जो है वो चेंज हो जाता है। शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस भी बोला जाता है, ये क्या है आपका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है।
अमोनियम और क्लोराइड चूर्ण निकालने वाला धुआं कौन सा है? तो होता है ये आपका अमोनियम और हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्मेंटेशन से है, ठीक है। आखिरकार इसमें जो प्रोडक्ट क्या बन के आता है, तो ये आपको इथाइल अल्कोहल बनता है। वायु में थोड़ी थोड़ी देर रखने के बाद किसी धातु के ऊपर जो हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो क्यों जम जाती है वो? तो वो कौन सा धातु रहता है आपका? तांबा, कॉपर रहता है। 81 क्वेश्चन आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता इसको? क्योंकि कांच की सिलिकॉन जो है, वो कांच जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, और ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकता है, इसलिए इसको नहीं रखा जाता। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो प्रयोग आर्टिफिशियल तरीके से किसी फल को अगर पकाते हो तो इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा क्या क्या यूज किया जाता है आपको? इथाइलिन यूज किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या आपका? C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो क्या है आपका? ईस्टर है। जस्ता एवं जो बर्तन का विद्युत लेपन होता है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, उसमें कौन सा विधि यूज किया जाता है? तो इसमें बर्तन में ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता के धन ध्रुव बनाए जाते हैं, ठीक है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती, नहीं पे ध्यान देना है। तो आपको ये हीलियम आपका होता है, आर्गन भी होता है, नियॉन भी होता है, रेडॉन नहीं होता, तो इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन आपका किस तरह का गैस है? रेडियो एक्टिव गैस है। 86 नंबर का, इसमें से कौन सा आपको जो खून को जो खून की जो थक्का होता है वो बनाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करता है? तो वो आपको विटामिन के में मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा आपको में से कौन सा हार्मोन है, ठीक है। जैसे कि आरएनए लिखा, तो ये आरएनए हार्मोन थोड़ी होता है। और जो इन्वर्टेज ये भी नहीं होता है, स्कॉर्बिक एसिड भी नहीं होगा। इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है आपको, ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है आपको? पैनक्रियाज ग्लैंड में मिलता है, और इसको आइसलेट ऑफ लैंग्रेंज भी बोला जाता है, ठीक है। और जो यही इसका कम ज्यादा होना जो है डायबिटिक पेशेंट जो है उनको इम्पैक्ट करता है। विकास का कारण क्या है? तो विकास का कारण क्या हो सकता है? एडेप्टेशन जो है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्लोरोफिल जो है धातु आयन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये सवाल आपको बहुत बार पूछा गया, तो इसमें आपको मैग्नीशियम इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी वेस्टिजियल ऑर्गन जिसको बोला जाता है नहीं है, ठीक है, नहीं कौन सा? ये सामने वाले चपटे दांत, कृत्रिम इंसीजन, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है। शक्कर जो चीनी होता है उसमें में सबसे मीठा, सबसे इसमें से सबसे मीठा कौन होगा आपका? सुक्रोज होगा। और ये आपको किस चीज में पाया जाता है? अंगूर, मीठे फल, ठीक है। और ये जो आपको जिनको डायबिटिक होता है उनके उन उन उनमें इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। बिहार का महान धार्मिक केंद्र किसको माना जाता है? तो ये सिखों के लिए भी माना जाता है, जैन के लिए भी फेमस है, बौद्ध के लिए भी फेमस है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब अगेन क्योंकि उस टाइम पे झारखंड से अलग हुआ था, तो बहुत सारे सवाल उस तरह के आए हुए, तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये क्वेश्चन देख लो आप। बिहार में पेंटिंग विधा, पेंटिंग स्कूल कौन से फेमस है आपको? मधुबनी पेंटिंग दी है, श्रीरंगन दी है, मुगल दी है, पिछवाई दी है, तो ये आपका लिखा है मधुबनी पेंटिंग है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे कि उस टाइम पे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम के हिसाब से आप तो चेंज हो चुके, तो अभी कौन है आपके? आरिफ मोहम्मद है, आरिफ मोहम्मद खान आपके बिहार के राज्यपाल है। और रिसेंटली आपको जो बिहार का पटना हाई कोर्ट जो है उसके भी चीफ जस्टिस चेंज हुए, जिनका नाम क्या है? वीएम पंचोली। बिहार में विधानसभा वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये आपको 243 हैं। और लोकसभा के लिए कितने सदस्य हैं बिहार से? तो 40 हैं आपके। और 16 का क्या है? राज्यसभा के लिए निर्वाचित है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति के अभाव में किया जाता है, किसके किया गया था? तो एकत्र समुदाय स्वतंत्र सपूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली डोमिनेट कास्ट नहीं थी, कौन सी नहीं थी? यहाँ पे कुर्मी बताया जा रहा है, ठीक है। अब ये सवाल इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपको।
101 जो है आपको, स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए मध्य तक कौन था? आर्थिक स्थिति सबसे बड़ा कारण था उसके लिए। बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, कब किया गया था गठन? तो ये आपका मार्च में किया गया था, 1929 में किया गया था। और इसमें स्वामी सहजानंद का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने और जो आपके श्री कृष्ण सिन्हा है वो प्रथम सचिव उनको बनाया गया भी था, ठीक है। तो 1927 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमिहार ब्राह्मण को संगठित करते हुए पटना में समीप बेहटा के आश्रम में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? ये कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे उस टाइम पे, क्रांतिकारी, उनको दिया जाता है। क्योंकि 1932 से 34 के दौरान जो युवा कांग्रेस नेता होते हैं, उन्होंने इस चीज की मांग की हुई थी। और समाजवादी पार्टी बनाने की भी बहुत सारी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो जिसमें नाम किस किस का आता है? जयप्रकाश नारायण का, अछूत पटवर्धन का, यूसुफ मेहर अली का, अशोक मेहता का, मीनू मसानी का नाम आता है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड है। ब्रिटिश में जो आपको राज्य में बिहार राज्य में जो कृषक वर्ग को निम्नलिखित में से श्रेणी में रखा जाता है, कौन सा श्रेणी में रखते थे वो? 5-4, जिसको पंचमुखी बोला जाता है। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू दिया हुआ, दक्षिण गंगा दिया हुआ, उत्तरी गंगा मैदान दिया, पूर्वी गंगा मैदान नहीं, ठीक है। बिहार में से निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां गंगा अथवा सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो कौन सी उत्तर की ओर आके मिलती है? गंडक, कमला और बागमती। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ पे आपको बांगर मिलती है? जो कि बोधगया और पूर्वी चंपारण चंपारण और भागलपुर वाला एरिया, वहां पे आपको बांगर मिट्टी मिलती है। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे इस तरह के। मिनरल्स वाले क्वेश्चन भी आपके अपडेटेड आते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं। अवरक अगर आपको पूछा जाए तो कहाँ पे मिलता है? आपको गया मिलता है। स्वर्ण किसके कहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा? आपको मुंगेर और जमुई में। डोलामाइट जो है वो कहाँ पे मिलेगा? रोहतास वाले जिले में। पेट्रोलियम कहाँ पे फेमस है आपको? किशनगंज में। अब और कुछ कुछ जो आपके इंडस्ट्रीज हैं फेमस है बिहार में, जैसे कि सिगरेट के लिए कौन सा फेमस है आपका? दिलवारपुर, जो कि मुंगेर में है। प्लाईवुड के लिए कौन सा फेमस है आपका? हाजीपुर। जूट के लिए कौन सा फेमस है आपका? पूर्णिया है। लाख उद्योग के लिए कौन सा फेमस है? गया और पूर्णिया। रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर। अब इसमें किस देश के जो सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल ही एक इकलौता है इंटरनेशनल बॉर्डर जहाँ से बिहार का बाउंड्री शेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग है, जिसको आप ऊपर खुद से प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ से आपको एमडीजी गोल के बारे में बोला गया। तो ये एमडीजी गोल तो 2015 में खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। एसडीजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, अभी वही चल रहा है, उसका ही दौर चल रहा है। ये 2015 से लेकर 2030 के बीच में। और इस अगर आप लोगों को करंट अफेयर फॉलो करें तो वहाँ पे आपको पता होगा कि एसडीजी में पहले बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने टॉप 100 में अपना जगह बनाया है। तो इसलिए यहाँ से सवाल आपको पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो एसडीजी में टोटल 17 गोल है, ठीक है, और 169 टारगेट है। और इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी चीजें चल रही है, उसमें आप देख सकते हो कि वो आपको पूछ वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका टाइमलाइन याद रखना और कितने एप्स के टारगेट है वो याद रखना। वर्तमान में ये भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा इस तरह के। अब जो आपको बिहार इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रहा है वो मैं कवर करवा रही हूँ। तो आप लोग जो करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है और बिहार स्पेशल का जो करंट वो अवेलेबल है, उसमें जाके वो सब सारी चीजें चेक कर लेना। वो आप वहां से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। देखो, नाटो से इस बार भी बहुत ज्यादा, क्योंकि नाटो और जो यूरोपियन यूनियन है उनका टसल साथ में चल ही रहा है। इवन जो भारत को भी बहुत ज्यादा नाटो में, जो नाटो को लेके इंडिया का भी बहुत ज्यादा अलग, क्योंकि नाटो को इंडिया उतना एक्सेप्टेंस देता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इंडिया का भी न्यूज़ बार बार आता रहता है। तो हमें देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन में नाटो का क्या है। तो नाटो आपको 1949 में बना हुआ था, ठीक है, 1949 में बना हुआ है। रिसेंटली जो है इसमें 2 कंट्री अभी जुड़ी है, जो 2023 में आपको फिनलैंड जुड़ा है, ठीक है, 2024 में स्वीडन। तो आपको पूछा जा सकता है कि नई कंट्री कौन जुड़ी है, वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। टोटल अगर मेंबर पूछा जाए नाटो में कितना है, तो 32 मेंबर है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब ये उस टाइम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसलिए सवाल पूछा गया था। तो करंट अफेयर आपको अभी के हिसाब से देखना पड़ेगा। वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं, तो आपको 193 है। इंडिया यूएनओ का मेंबर है, तो हाँ है। और ये बना कब था? आपको 24 अक्टूबर 1945 को बना हुआ है, ठीक है।
अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है सारे करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चन से अपडेट हो सकते हो और वहाँ से आपकी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उस चीज़ों को कवर किया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका इंपॉर्टेंट, वो 150 क्वेश्चन। जैसे कि इसमें पूछा गया कि शक्ति स्थल जो है वो किससे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे समाधि स्थल हैं, तो ये आपको श्रीमती इंदिरा गांधी जी से रखता है। बाकी भी देख लेते हैं। शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी, शांतिवन जो आपको पंडित नेहरू, वीर भूमि किससे, राजीव गांधी से, राजघाट किससे, महात्मा गांधी से, किसान घाट चौधरी चरण सिंह से, विजय घाट किससे, लाल बहादुर शास्त्री से थे। तो ये आपका टोटल 150 क्वेश्चन था। अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करें तो आप देख रहे हो कि मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका खासकर हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री और करंट अफेयर बहुत बहुत रोल प्ले करे। तो इन चीज़ों पे अपना अगर कमांड रखते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।